केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब दुकानों पर बेसब्री ने बिगाड़े हालात, उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, एक ही दिन में दोगुनी बिक्री। गाजीपुर कुपवाड़ा में बेटे के शहीद होने की खबर मिलते ही मां की तबीयत बिगड़ी। गुजरात से यूपी आए मजदूर बोले, हमसे लिया गया ट्रेनों का पूरा किराया। 6 मई तक देश में कई राज्यों में तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, बिहार में संख्या बढ़कर 528 हुई। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तमिलनाडु में अब कोरोना विस्फोट। बीएसएफ के जवानों में बढ़ा संक्रमण, अब तक 67 कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने कहा, विश्व कोरोना से लड़ रहा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू बना एयरफोर्स में पायलट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका में कोरोना वायरस से जा सकती है 1 लाख लोगों की जान। माहिम की जगह राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनेंगे। लंबी लड़ाई को तैयार हो रही दुनिया, सर्दी में कोरोना वायरस फिर कर सकता है हमला। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में बिकवाली। लॉकडाउन में नींद न आने से परेशान है नोरा फतेही। और वसीम अकरम बोले, नसीम शाह को अपना बॉलिंग पार्टनर चुनता। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में कारोबार ठप हो जाने से कमाई ना हो पाने की राज्यों की चिंता वाजिब है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के जिस खतरे के चलते लोग 40 दिन तक लॉकडाउन की तकलीफें झेल रहे हैं, उस संक्रमण को रोकने की कोशिश से 41वें दिन ही ध्वस्त हो गई। लॉकडाउन से राहत देने के लिए उठाए गए तमाम कदमों के साथ कुछ राज्यों ने शराब की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन यह नहीं सोचा और ना ही योजना बनाई कि जब शराब की दुकानों के आगे इसके खरीदारों की भीड़ जुटेगी तो 40 दिनों की भागीरथी तपस्या का क्या होगा। दुकानों के खुलते ही क्षण भर में सारी कोशिश तार हो गई। आलम यह था कि शराब की लाइनों में लगे लोग घर से अखबार और पानी की बोतलें तक लेकर पहुंचे थे। गाजीपुर के लाल सीआरपीएफ जवान अश्वनी कुमार यादव के शहीद होने की खबर घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जवान बेटे के निधन की खबर वृद्ध मां से बर्दाश्त नहीं हुई और वह बेहोश हो गई। किसी तरह उन्हें होश में लाया गया। जवान की पत्नी की हालत भी खबर सुनने के बाद से खराब है। गांव के लोग जवान के घर पर परिवार को संभालने में लगे हैं। जवान के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। 3 भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते अश्वनी पर ही घर को संभालने की जिम्मेदारी थी। आज जवान का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया जाएगा। गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के चकदाउन गांव निवासी राम सिंह के बेटे अश्वनी कुमार यादव के घर उनके शहीद होने की सूचना सीआरपीएफ ने सोमवार की रात 8 बजे दी। कोरोना संकट के दौरान तमाम राज्यों में फंसे मजदूरों का सब्र टूट रहा है, तो वहीं राजनीति पार्टियां इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। सरकार ने इसे झूठ बताया। सफाई दी कि खर्च का 85% हिस्सा केंद्र और 15% हिस्सा राज्य सरकारें उठा रही हैं। अलग अलग शहरों से मजदूरों को ट्रेन से घर भेजा जा रहा है। ऐसे वक्त में मजदूरों से ट्रेन का किराया भी लिया जा रहा है। मजदूरों की घर वापसी पर अब सियासी तरकार भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मजदूरों से सरकार किराया वसूल रही है। जम्मू कश्मीर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर खतरनाक संकेत दे रहा है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती सिस्टम हरियाणा और आसपास के भागों पर भी है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मौसमी गतिविधियां लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यही नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर का कहना है कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में 19 अप्रैल के बाद से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में प्रतिदिन 2
अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है। सोमवार को 11 और नए मरीजों के साथ आंकड़ा 528 पहुंच गया। रविवार को भी राज्य में 36 नए कोरोना मरीज मिले थे। वहीं समस्तीपुर जिला कोरोना संक्रमित होने वाला राज्य का 32वां जिला बन गया है। सोमवार को राज्य के 4 जिलों में कुल 9 नए कोरोना पॉजिटिवों की पहचान की गई है। जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिवों के नए मामले आए हैं उनमें पश्चिम चंपारण, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर शामिल है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। सोमवार को रिकॉर्ड 527 नए मामले सामने आए। बंगाल में 11 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में भी 376 नए केस मिले हैं और 29 लोगों की जान गई है। पूरे देश में 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 67 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई है। सोमवार को 13 और जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण की चपेट में आए जवानों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। बीएसएफ के जवानों के कोरोना संक्रमण के नए केस त्रिपुरा में सामने आए हैं। यहाँ 13 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 10 जवान और बाकी के 3 केस एक संक्रमित जवान की पत्नी और 2 बच्चों के हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में बीएसएफ की इकाइयों से अब तक 25 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट ने विश्व को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सीमाओं से परिचित करा दिया है और पारदर्शिता, समानता और मानवता पर आधारित वैश्वीकरण की एक नई व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मोदी गुट निरपेक्ष देशों के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह करीब 120 विकासशील देशों का मंच है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मानवता पिछले कई दशकों के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू युवा को वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है। राहुल देव नाम के यह युवा पाकिस्तानी वायुसेना में जीडी पायलट अफसर के रूप में भर्ती हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राहुल देव सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थरपारकर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में थरपारकर वह जगह है जहां हिंदू समुदाय की बड़ी संख्या निवास करती है। विकास से वंचित इस इलाके के राहुल पाकिस्तान वायुसेना में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश में कम 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि चीन इस कोरोना महाप्रकोप को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वादा किया है कि वह कोरोना वायरस के चीनी स्रोत को लेकर एक ठोस रिपोर्ट पेश करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका में मरने वालों की अपनी संख्या को संशोधित करते हुए कहा है कि हमें विश्वास है कि इस साल के आखिरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि 60,000 अमेरिकी लोगों की कोरोना वायरस से जान जा सकती है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला जल्द बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष बन सकते हैं। 13 अप्रैल को उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बनने के बाद महिम वर्मा को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बोर्ड के नए संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2 पद पर नहीं रह सकता है। शुक्ला उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं। 2017 में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कोरोना वायरस से तबाही के बीच कई देश पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस सर्दी के महीने में फिर लोगों को चपेट में ले सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी कहा है कि दुनिया को इससे कई वर्ष तक लड़ना होगा। इसे देखते हुए चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों ने कोरोना से लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हम फिर से घर या दफ्तर में पार्टियां करने लगे, घूमने जाने लगे या फिर बाजार में भीड़ बढ़ाए तो वायरस को न्योता देंगे और इस बार यह ज्यादा भयावह होगा। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने से सोमवार को दुनिया भर के बाजारों में बिकावली का जोर रहा। इसके चलते बॉम्बे शेयर बाजार में भी बिकावली निकलने से सेंसेक्स 5.94% की भारी गिरावट के साथ 2002.27 अंक लुढ़क गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सोमवार को 2002.27 अंक यानी 5.94% गिरकर 31,715.35 अंक पर बंद हुआ।
कोरोना वायरस के चलते नेशनल लॉकडाउन चल रहा है। पिछले कई दिनों से सेलेब्स अलग अलग गतिविधियों के सहारे अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर और डांसर नोरा फतेही ने टिकटॉक वीडियो के सहारे फनी अंदाज में बताया है कि वे नींद न आने की समस्या से जूझ रही हैं। नोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो अनिद्रा का रोग मुझे घेर लेता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई और इंसान भी इस चीज़ से रिलेट कर रहा है? नोरा का ये वीडियो फैंस के बीच काफ़ी वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के मुताबिक उनके ड्रीम बॉलर पार्टनर युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह है। पूर्व तेज गेंदबाजों में उन्होंने रिवर्स स्विंग का जनक कहे जाने वाले सरफराज नवाज को साथी चुना। नसीम की उम्र पर विवाद है। पीसीबी उन्हें 17 साल का बताता है। हालांकि शोएब अख्तर और वहां का मीडिया इस पर सवाल उठाते रहते हैं। खास बात यह है कि वसीम ने वकार या शोएब अख्तर को ड्रीम बॉलिंग पार्टनर नहीं माना। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।